Assalamu alaikum everyone. I welcome you all on this very new platform. आज से हम इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे जे के एस एस बी फाइनेंस इंस्पेक्टर में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू सीरीज़ इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट वीडियो. अकाउंटेंसी हमने उठाई है. आप जानते हैं अकाउंटेंसी का मतलब वहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज है. ये बहुत बड़ी बात होती है. तो हम एमसीक्यू सीरीज़ उठाएंगे. आप इस चैनल पे आप देखिए वीडियोस, आपको कैसे लगे बाकियों के साथ शेयर करें. इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा. और एक बात है, आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले. देखते हैं हम अपना पहले ही क्वेश्चन. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन. पहला ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद क्या होता है. हम क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन को. कुछ नीचे ऑप्शंस हैं. पहली ऑप्शन है शो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. हमें पिछले साल का प्रॉफिट दिखाना, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को इस साल लगा रहे हैं. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. क्योंकि जो हम अकाउंटिंग के साथ डील करते हैं ना, जो भी हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं. वी आर डीलिंग विद द करंट ईयर. हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को क्या करना. दूसरी ऑप्शन है शो रिकॉर्ड्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड्स दिखाने, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं. ये भी नहीं है. टू गेट अ टैक्स रिबेट. नहीं, ये भी नहीं है. अब क्या है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है. हम डेप्रिसिएशन इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं. हम डेप्रिसिएशन इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं एज एन एक्सपेंस, ताकि हम अपना ट्रू प्रॉफिट निकाल सकें. आपको आया समझ में. दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे ना, हमारा प्रॉफिट देखिए, हमारी 10,000 की इस साल डेप्रिसिएशन थी. हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाई. मींस अगर हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जब हमने डेप्रिसिएशन को डिक्रीज़ किया तो हमें 90,000 का प्रॉफिट है. 90,000 पे हम टैक्स भी देंगे. उसी के हिसाब से पार्टनर्स को शेयर जाएगा प्रॉफिट में, डिविडेंड में, वॉट एवर इज़ द कंडीशन, उनको उस हिसाब से शेयर मिलेगा. लेकिन अगर हमने बराबर 1 लाख प्रॉफिट दिखाया, डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया, उससे हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा, ये ज़्यादा दिखेगा और हमें टैक्स भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. पार्टनर्स को शेयर देना पड़ेगा. प्रॉफिट उतना जितना होगा भी नहीं. असल में 1 लाख का प्रॉफिट तो नहीं है ना, इसमें इन्वॉल्व है 10,000 की डेप्रिसिएशन. इसीलिए हमारा पहला ही मकसद होता है कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें ताकि हम कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर द डेप्रिसिएशन. अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन अकाउंट्स. बोलते हैं हमारा क्या मकसद होता है कि हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन इन अकाउंट्स में बनाते हैं. टू शो द करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स पहली ऑप्शन है. दूसरी ऑप्शन है टू शो द करंट लाइबिलिटीज़. तीसरी ऑप्शन है टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स. चौथी ऑप्शन है टू परचेज न्यू एसेट्स. अगर आप पहली ऑप्शन देखेंगे ना, टू शो द करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, दिस इज़ नॉट करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स. के लिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं. टू शो करंट लाइबिलिटीज़, हमें लाइबिलिटीज़ को क्या करना, डेप्रिसिएशन तो फिक्सड एसेट्स पे जाती हैं. टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दिस इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर. हमें चार्ज करना होता है कॉस्ट ऑफ एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट्स. देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगी. वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिलेट है थोड़ा, 50% दे आर रिलेटेड, बट इन अदर ये कुछ और वे में पूछा गया है. आपको मैं ऐसे समझाऊंगी. हमने 1 लाख की मशीनरी लाई. 1 लाख की मशीनरी लाई. दिस यू मे क्लियर. हमने 1 लाख की मशीनरी लाई. अब क्या करेंगे हम, ये तो बिज़नेस का एक्सपेंस है, चाहे बड़ा एक्सपेंस हो या छोटा एक्सपेंस हो, बिज़नेस का ही तो एक्सपेंस है ना. हम कहते हैं ना बिज़नेस और पार्टनर्स अलग अलग होते हैं. दे आर नॉट द सेम एंटिटीज़, दे आर डिफरेंट एंटिटीज़. दिस इज़ फ्रॉम आवर फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. तो क्या हुआ, 1 लाख का हमारा ये मशीनरी है. अगर हम इसी साल इसको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे मशीनरी एक्सपेंस 1 लाख, ये तो गलत हो जाएगा. क्योंकि मशीनरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही एक्सपेंस डालते हैं जो इस साल हुए होंगे, जो इस साल खर्च हुए होंगे, ना कि जो अगले 2 साल में होंगे, 3 साल में होंगे, 4 साल में होंगे. आप मुझे बोले हमने ये मशीनरी लाई, इसको क्या एक ही साल निकलेगा. नहीं, इसको 10 साल भी निकल सकते हैं, 15 साल भी, 8 साल भी, एज पर द ड्यूरेशन. हाँ, कितना इसमें होगा,
कितना ये चलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक टुकड़ा उठाएंगे, टुकड़ा इन द सेंस हम बोलते हैं हर साल हम डेप्रिसिएशन एज पर द एस्टिमेशन हम हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हमारे अकाउंटेंट्स ने ये एस्टिमेट लगाया कि हर साल मशीनरी का 10,000 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम इसे काम लेंगे, हम इसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दिन ब दिन ये ओल्ड होती जाएगी। फिर ये जितना ये जवानी में काम करेगी उतना ये ओल्ड एज में काम नहीं करेगी। मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। जवानी में इंसान बहुत काम करता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर काम नहीं कर पाता। वैसी होती है मशीनरी, पहले पहले वो बहुत काम देती हैं, 10 साल के बाद वो बैठ जाती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हर साल इसमें 10,000 का वैल्यू कम हो जाएगा, तो हम वो 10,000 चार्ज करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आया समझ में? ये 10,000 क्या होता है असल में? ये कॉस्ट ऑफ एन एसेट है, उसको चार्ज करते हैं, उसको डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम अपना ट्रू प्रॉफिट निकालें। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखें, क्वेश्चन है इन अकाउंटिंग बिकमिंग आउट ऑफ डेट और एब्सोल्यूट इज नोन एज। बोलते हैं अकाउंटिंग में अगर कोई चीज़ आउट ऑफ डेट बनती है, कोई एसेट अगर वो आउट ऑफ डेट हो जाती है या ऑब्सोल्यूट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस इज द राइट आंसर। देखिए, हमेशा नहीं है कि मशीनरी ख़त्म हो जाएगी बस हमें तभी मशीनरी लानी पड़ेगी, नहीं। क्योंकि विद द एडवांसमेंट्स, विद द टेक्नोलॉजीज, विद द इन्वेंशंस, दिन ब दिन नई नई मशीनरीज आ रही हैं। पहले लोग हाथ से काम करते थे, मशीन्स को मैकेनिकल वर्क होता था, हाथ से वो चलाते थे। लेकिन नाउ इट्स अ कंप्यूटराइजेशन वर्ल्ड। मशीन्स अपने आप चलती हैं, उनको खाली प्लग इन प्लग आउट करना पड़ता है, वो अपने आप से चलती हैं। जो हमारी पुरानी मशीन्स है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। कैसी होती हैं? अब वो काम नहीं करती हैं, हाथ से उन्हें चलाना पड़ता था, वो पर डे 10 पीसेस बनाती थी। लेकिन अब दिस इज़ द कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, यू नो द इनोवेशंस आर नाउ एंड देयर, एवरी टाइम देयर आर इनोवेशंस। तो नई मशीन्स आई, उनको खाली प्लग इन करना होता है, वो 100 प्रोडक्ट्स पर आवर देती हैं। तो हमारी जो पिछली वाली मशीन थी वो ख़राब नहीं हुई थी, वो आउट ऑफ डेट हो गई, आउट ऑफ डेट हुई, इसलिए हमें उनको अब निकालना पड़ेगा अपनी बिजनेस से, हमें नई मशीन्स लानी पड़ेगी। उस चीज़ को कहते हैं ऑब्सोलीसेंस होना। आया समझ में? दिस इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्जड ऑन अ मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। आप मुझे बोलिए, क्वेश्चन पूछा अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है एक मशीनरी पे करो, बिल्डिंग पे करो, किसी और चीज़ पे करो। अब यहाँ पे ये मशीनरी का एग्जाम्पल दिया है, मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब बोल रहा आप किस अकाउंट में इसको डेबिट करोगे, किस अकाउंट में इसको डेबिट करोगे? क्या रेपियस अकाउंट में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कि मशीनरी अकाउंट में? ये डेबिट जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये डेबिट जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, यहाँ से डेबिट साइड से एक्सपेंस जाते हैं, तो यहाँ से आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जाएगा जैसे 1,000। अब मशीनरी अकाउंट में भी तो वैल्यू कम होगा, वहाँ से क्या होगा? ये है मशीनरी अकाउंट, ये है मशीनरी अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स की बैलेंस कहाँ से होती हैं? एसेट्स की बैलेंस मतलब डेबिट साइड में होती हैं। ये हमारी मशीनरी का वैल्यू है अपना 1,00,000, इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ से बाय डेप्रिसिएशन 1,000। अब बचा कितना? अब बचा 99,000 इसका वैल्यू। मींस मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट जाएगा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट, लेकिन खुद डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन में ये डेबिट जाएगा। वही पूछा है, डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं मशीनरी पे, वो डेबिट किस में जाएगा? वो डेबिट जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा अगर क्रेडिट किस में जाएगा, तो वो क्रेडिट मशीनरी अकाउंट में जाएगा। आया समझ में? बट क्वेश्चन इज हियर विथ रिस्पेक्ट टू डेबिट, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट आंसर लिखना है। यहाँ देखें, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड हुआ, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हुआ, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यू हैव टू डील विद द बेसिक्स। क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन में पीएचडी तो नहीं करनी है ना, एटलीस्ट आपको ये 2
बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, ये आपको याद होने चाहिए। डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मींस हमें एक फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगानी, हम कैसे लगाएंगे उसके कुछ तरीके हैं। जैसे एक तरीका है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसने यही पूछा, जो ये फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी? क्या बैलेंस अमाउंट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्क्रैप वैल्यू पे, नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ओरिजिनल कॉस्ट। राइट आंसर इज ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, हर साल एक ही अमाउंट, एक ही जैसा अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल हमने बोला 1 लाख की मशीनरी है, 10 साल में एक डेप्रिसिएट होगी। हर साल हम 10,000 इसमें डालेंगे, 10,000 चार्ज करेंगे ताकि 10 साल तक वो 1 लाख बराबर बनेगा। वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। जैसे हमने 10% यहाँ पे लिया है, 1 लाख का 10% क्या बनता है? 10,000। तो हर साल यही 10,000 होगा। अब जो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है ना, ये हर साल एक ही अमाउंट पे नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, इस साल आपने 1 लाख की मशीनरी पे 10,000 डेप्रिसिएशन किया, बचा 90,000। अगले साल आप और 10% तो हमेशा सेम रहेगी, आपको और 10% लगानी है डेप्रिसिएशन, लेकिन आप वो 90,000 पे लगाएंगे, ना कि 1 लाख पे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट देखो, ये है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, यहाँ पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, यहाँ पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन जो फिक्स्ड है ना, वो 10% हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेगा। इसी पे 10%, इसी पे 10%, इसी पे 10%, मीन्स वो हर साल 10,000 आएंगे, 10,000 के आएंगे। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड आएगा ना, जो एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज की ना, फिर जो वैल्यू बचा उसी पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेगा। जैसे 90,000, फिर अगले साल इस पे 10,000 जाएगा, मीन्स 9,000 इस पे जाएगा, फिर बचा 81,000, वो 81,000 पे फिर चार्ज करेगा। इसीलिए उसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो आपका रिटन डाउन, जो आपका लिख के वैल्यू है, जो बचा है वैल्यू, उस पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। नाउ हियर इज द केस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। द राइट आंसर इज ओरिजिनल कॉस्ट पे रोज डेप्रिसिएशन देगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स। बोलता है अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किसी वैल्यू के एक्सीड में नहीं जानी चाहिए। क्या वो वैल्यू हो सकता है? डेप्रिसिबल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज डेप्रिसिबल वैल्यू, क्योंकि जितना हम डेप्रिसिएट करेंगे ना, वो डेप्रिसिएशन वैल्यू में ही आनी चाहिए। मार्केट वैल्यू के साथ कुछ नहीं करना होता है डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में हम ओरिजिनल कॉस्ट या रिटन बुक वैल्यू लेते हैं, या बुक वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट, डिपेंड्स अपॉन द मेथड। लेकिन मार्केट वैल्यू के साथ हमें कुछ नहीं करना होता है। मार्केट तो होता ही उतार चढ़ाव, उसके साथ हमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इज डेप्रिसिएबल वैल्यू इज द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन, अभी जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, उसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट। क्योंकि फिक्स्ड मीन्स हर बारी एक ही कोटा आप डाल दो, हर बारी 10,000, हर साल में 10,000 जाएगा, रहेगा ना फिक्स्ड अमाउंट। तो स्ट्रेट में भी स्ट्रेट ही जाता है ना इंसान, अप एंड डाउन नहीं करता। ये इसी का दूसरा नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज अनदर नेम ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें बोलते हैं डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? वो रहेगी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपको बोला ना अभी, फिक्स्ड में कांस्टेंट रहती है, हर साल एक ही अमाउंट, एक ही वैल्यू जैसा डेप्रिसिएट होता है। तो स्ट्रेट लाइन इज अनदर नेम ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें क्या आंसर आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट इज द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंट्स? हमें क्या ज़रूरत है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए? टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये क्वेश्चन सिमिलर है जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें चार्ज करना फिक्स्ड एसेट्स का जो कॉस्ट है उसको चार्ज करना अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ताकि हम ट्रू प्रॉफिट्स पे आए। दिस इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन कैसे जनरेट होती है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। दूसरी ऑप्शन है डिक्रीज इन कैपिटल।
तीसरी ऑप्शन है वेयर एंड टेयर, चौथी ऑप्शन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन बहुत सारे तरीकों से होती हैं, वेयर एंड टेयर से होती हैं, आप यूज़ करते हैं उसे वो ख़त्म हो जाती हैं, ऑब्सोलीसेंस आ जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाती है कोई मशीनरी, वो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे डिके हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं, तो उस वजह से हमारा डेप्रिसिएट करना पड़ता है। तो एज़ पर द ऑफिशियंस हमें किससे डेप्रिसिएशन किससे जनरेट होगी, वेयर एंड टेयर से। जब हम उसको यूज़ करेंगे तभी तो मशीनरी ख़त्म दिन ब दिन हो जाएगी ना, उसकी कैपेसिटी ख़त्म, उसकी वो कैपेसिटी जनरेटिंग प्रोडक्ट्स जो होगी उसकी वो ख़त्म हो जाएगी दिन ब दिन। दिस द राइट आंसर। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज हमने ये क्वेश्चंस किए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपनी तरफ से बोलें आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो, आपको एक हेल्प मिले, आपको एक कंसेप्ट मिले कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ये सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।